दूर। शांत प्रकाश जी, बीजेपी बिल्कुल राज्यसभा में अपने स्थापना से लेकर अब तक के कार्यकाल में सबसे स्वर्णिम दौर में है। लोकसभा में कुछ नंबर कम हुआ तो राज्यसभा में आप लोग ऊपर हैं, लेकिन ऐसी टूट भी इससे पहले आज तक राज्यसभा में नहीं देखी गई थी। बड़े इतिहास में बनने वाले रिकॉर्ड आप अपने नाम कर रहे हैं, उन्हें किस रूप में देखा जाएगा वो अलग बात है। एक ईमानदार पार्टी और एक ईमानदार शासन को देश में स्थापित करना है, सभी बेईमानों को हटाना है। सभी लोग बेईमान, एक बहुत बड़ा वो जो चिट्ठा लेकर के अरविंद जी चला करते थे, और वाकई लोगों ने जो है अपनी नौकरियां छोड़ करके और उनका साथ दिया, और जैसे ही वो सत्ता में आए वो एकदम उनका मन बदल गया। न मालूम कौन सी हवा लगी कि जो ईमानदार बने हुए थे, जो बेईमान सबको बताते वो उनके साथ में गठबंधन कर रहे हैं। अगर अकेले भी चलते रहते तो इतना बुरा हाल नहीं होता। और जिन लोगों ने उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाया वो सांसद भी बने, विधायक भी बने, मगर आप ये लगा लो कि वो सांसद जो सम्मान सबसे सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, उनको भी उनकी कारगुजारियों के कारण से, उनके काम और उनके काम करने की शैली के कारण से उनका साथ छोड़ना पड़ा। यहाँ पर किसी को कोई मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है या किसी को सरकार बनने का मौका मिल रहा है, ऐसा मौका नहीं है। वो सब लोग उसी पोजीशन में रहने वाले हैं जिस पोजीशन में अभी हैं, मगर उसके बावजूद वो उनके साथ में रह करके नहीं चलना चाहते, क्योंकि काजल की कोठरी में अब कहीं काला दामन ना हो जाए। उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनका उसका जो गलत असर उनके पड़े। और ज्यादातर लोगों की उम्र आप देखो 40 और 45-50 साल के दरमियान है। एक दो सांसद हैं जो 60 के पार हैं। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि सब ने अपने आगे के राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखा, और वो वाकई राष्ट्र के लिए काम करना चाहते थे। और वहां पर अराष्ट्रवादी ताकतें चूंकि काबिल थी, तो उन्होंने राष्ट्रवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी का साथ दामन थामा है। हमने उनको सबको जो है नितिन नवीन जी ने सबको शामिल किया है पार्टी में। आगे सब मिलकर के अच्छा बेहतर काम करें। तो बीजेपी क्या है? बीजेपी शहद है, बीजेपी चुंबक है, मतलब क्या चीज ऐसी आकर्षित कर रही है कि 2-2 तिहाई जो सांसद हैं वो टूट कर जा रहे हैं और विलय बीजेपी में हो रहा है? देखिए, राष्ट्रवाद का चुंबक ये तो बचपन से एक जोश भरता है ना। भारत माता की जय कहते के साथ ही रोंगटे खड़े होते। और यदि कहीं भारत को क्षय करने का काम करेगा तो उसके साथ रहने का किसी का भी मन कभी भी नहीं बनेगा। और उसी को देख करके ये सभी नौजवान जो हमारे सांसद हैं, इनका पूरा टोला जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। आप देखो ना, सब जगह किस तरीके से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ईमानदारी से हो रहे हैं, 100% उसका लाभ मिल रहा है। उस योजना में ये भी भागीदार बनना चाहते हैं, उसका विरोध नहीं करना चाहते। आखिर ये सोचते हैं कि आखिर हम किस चीज का विरोध करें, अब जो सही काम हो रहा है उसके साथ तो हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय जनता जो है इनके उस झूठ को नहीं ढो पाएगी, क्योंकि जनता सब जानती है। और ये जनता के ठीक है प्रतिनिधि नहीं है, मगर जनता के बीच में काम करते हैं। इन्हें मालूम है कि जो है जनता का रुख क्या है, और उसी कारण से उन्होंने इसको चयन किया। ठीक, मैं आपके प्रकाश जी भाई, आपका नंबर ऐसे राज्य में जहां आपका 1 या 2 विधायक है, उस राज्य में आपके 6-6 सांसद हो जाएं, जहां आपको 6-6.5% वोट मिला है, वहां आपके 6-6 राज्यसभा सांसद हो जाएं, 80% सांसद हो जाएं, ये तरीका कैसे स्वीकार्य होगा भाई? इसे कैसे ठीक माना जाए? क्यों स्वीकार्य नहीं होगा? अगर वहां की जो उनकी पार्टी है उसकी कारगुजारियों से दुखी होकर के और वो हमारे साथ आ रहे हैं, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, वो नियम कानून से आ रहे हैं। वो जो है ना 2/3 सांसद इकट्ठा होकर के हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इज्जत नहीं। आज मैं देख रहा था, नामी गिरामी वकील जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ से उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी।
फिर बहकाने का कहा। अरे केवल आप ही एडवोकेट नहीं है, हमारे पास भी बहुत एडवोकेट है और पूरी जानदार एडवोकेट है, तो इसलिए बहकाना फीस के चक्कर में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया, पूरा 2/3 बहुमत के साथ में सभी सांसद यहाँ आए हैं। और आप ये मान करके चलो, ये अभी प्रेम कुमार जी ने कहा था कि ये दोनों मिलकर के जो है अन्ना हजारे को, संदीप जी भी कह रहे थे कि अन्ना हजारे को इन्होंने मुख्य रूप से जो है उस वक्त भ्रष्टाचार के, बिल्कुल हम भी शामिल थे। हमने भी तमाम जो है ना जंतर मंतर पर 3 दिन जो है ना चावल और कड़ी का वितरण किया, भारत माता का बैनर लगाया, और 3 दिन के बाद में जब राष्ट्र विरोधी ताकतें आ गई तो उन्होंने भारत माता का पीछे जो बैनर था, होर्डिंग था, वो हटवा दिया। इनफैक्ट क्या है, राष्ट्रवादी लोग, उन्हें भारत माता से कोई मतलब नहीं। अभी संदीप जी ने कहा ना भारत माता की जय, अरे बिल्कुल रोम रोम जो है भारत माता की जय कह रहा है। आप लोग कहने में राहुल जी का चेहरा देखते हैं कि कहीं इनको नाराज ना हो जाए। इनफैक्ट क्या है, अभी जिस तरीके से वोट की बात कही वरुण जी, आपने क्लियर कर दिया कि जो है ना वोट आपको 2004 में कितना मिला था, इनको 2000। इनफैक्ट क्या है, राजीव गांधी जी जब अपनी माता जी के देहांत से, बल्कि हत्या के, आप जो है भारत को बांटने के उस मकसद को लेकर के चल रहे थे कि भारत 28 भागों में बटे, और अरविंद केजरीवाल जो है वो किसी एक प्रदेश जिसको राष्ट्र बना करके उसके मुखिया बनना चाहते थे। इस प्रकार की मानसिकता के साथ में आप भारत को विभाजन करना चाहते थे। आप लोगों में नहीं है जज्बा, आपकी जो वैचारिकता है उसमें नहीं है जज्बा कि भारत माता एक है और भारत माता को हमें सम्मान देना और भारत को प्रगति देनी है। आप बांटने की काम कर रहे हैं, आप ऐसी ताकतों के साथ में काम कर रहे हैं जो भारत में विभाजनकारी का हरकतें कर रही है। और स्पष्ट हो गया तमाम आपके आंदोलन जो है तो वो आंदोलन बातचीत को वापस उस क्रम पर लेकर आता हूँ जी। आप ये सिचुएशन परिस्थिति देख के खुश तो बहुत हो रहे हो। ऑपरेशन आम आदमी पार्टी कहती है ऑपरेशन लोटस चला दिया, कह रही है हम क्यों आने आए, हम क्यों इनके हक में आवाज उठाएं, ये ऐसे लोगों को लाए थे। तो ऐसी परिस्थिति तो आपको सूट करती है ना कि भाई आपस में ही ठीक है, लड़ भिड़ रहे हैं और हमारा नंबर जो है वो बढ़ रहा है। इससे बेहतर सुखद परिस्थिति आपके लिए क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये जो मौका है एक तरीके से फलदार वृक्ष जो है उससे जो फल जो है मीठे फल अपनी झोली में आकर के गिर रहे, ना उसका कुछ दाम देना पड़ रहा, ना ही उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्यों नहीं खुश होंगे? और वो भी खुश हो रहे हैं क्योंकि वो जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहे थे और जनता उनको धिक्कार रही थी, आज वो राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए हैं, उनको अच्छा लग रहा है। आप संदीप त्रिपाठी जी की भाषा, इनकी पार्टी की शैली है, इनका विचार है, ये बात तो सबकी करते हैं, ये महिलाओं के हित की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, मगर जिस वक्त विधेयक संसद में आता भाग जाते हैं। आप हर एक में अयोग्यता ढूंढते हैं मगर अपने नेताओं की अयोग्यता की कभी भी चर्चा नहीं करते, जिक्र नहीं करते। आपको खुद पता है कि आपके नेता कितने योग्यवान हैं और यही कारण है कि आज जनता कांग्रेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है। और कांग्रेस जब से ये इंडिया अलायंस बना है तब से आप ये देखो कि ये इंडिया अलायंस में ये शामिल तो दिखाई देते हैं मगर हम हर एक चुनाव एक दूसरे के में अभी तक आज भी हम इस डिबेट में बैठे हैं, कोई ठोस ऐसे बिंदु नहीं है जिसके कारण से ये इस वक्त वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, उसको क्रिटिसाइज कर पाए, वो जनता के समक्ष ये कह सके कि ये सरकार ये गलत कर रही है। ठोस प्रमाण के साथ जाओ, झूठे नैरेटिव करने से तो नहीं जनता चलने वाली ना आपके साथ। आप पता नहीं कौन कौन से मुद्दे उठा करके जनता को गुमराह करना, आप खुद जानते हैं, आपको खुद नहीं मालूम उन प्रदेशों की जिनका नाम आप हमेशा, कभी मणिपुर का नाम लेते हैं, आपको खुद नहीं मालूम कि वहां पर घटनाक्रम है क्या। केवल बोल देना, एक सूची रखते हैं ये बैठकर क्यों बोल देना कि ये इसका फैसला नहीं हुआ, इसका फैसला नहीं हुआ, इसका फैसला नहीं हुआ।
फैसला तो आपके सांसदों ने कर दिया, आपको ये बता दिया कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको इस देश के डेवलपमेंट में साथ देना पड़ेगा। आप यदि विपक्ष में हैं तो आपको सशक्त प्रहरी के रूप में काम करना होगा, और यदि आप सत्ता में हैं तो आपको 100% लाभ जनता को मिले। आपने एक और शीश महल खड़ा कर दिया दिल्ली में, और कांग्रेस जो है हमारे संदीप उन्होंने बताया कि गलत जानकारी है, वो बता रहे हैं ऐसा। तो ठीक है, जो भी है, ये सब चीजें जो इस वक्त इनकी काम करने की शैली है, जनता उसको नहीं पसंद करती, और इसी कारण से ये सभी सांसदों ने, और मैं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है और सुनने में भी आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ विधायक भी जो है वो मन बना रहे हैं। ऐसी सूरत में अरविंद केजरीवाल सुनने में आ रहा है या जानकारी है आपके पास? नहीं, सुनने में आ रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम साथी मित्र हमारे भी परिचित हैं, तो आखिर हमने शुरू में तो कड़ी चावल इकट्ठे बांटे थे। वैसे तो संदीप जी के उस बीच में बोला नहीं, वो कह रहे थे कि भाई राघव से भी काबिल लोग आम आदमी पार्टी में हैं। 2022 का पंजाब चुनाव मैंने बहुत करीब से कवर किया है पंजाब में, और राघव चड्ढा की